शराब, सियाहत और शरीयत विजन 2030 या फितना-ए-जदीद। सऊदी में शराब का नया फैसला। आइए बताते हैं पूरी खबर। सऊदी अरब इस्लामिक रीति रिवाजों और सख्त शरीयत कानूनों के लिए जाना जाता है। हालांकि अब ये एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। जिस देश में पिछले 73 सालों से शराब पूरी तरह प्रतिबंधित थी, वहां अब 2026 से कुछ चुनिंदा जगहों पर शराब की बिक्री और सीमित सेवन की अनुमति दी जाएगी। ये फैसला सऊदी अरब की विजन 2030 योजना के तहत लिया गया है। इसका मकसद देश के टूरिज्म और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाना है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस्लाम में हराम मानी जाने वाली चीज अब सऊदी की आधुनिक छवि का हिस्सा बन जाएगी। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बदलाव पूरी तरह से एक नियंत्रित लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत किया जाएगा। शराब की बिक्री देश भर में करीब 600 स्थानों पर की जा सकेगी, जिसमें 5 स्टार होटल, हाई एंड रिसोर्ट्स, डिप्लोमेटिक जोन और प्रमुख टूरिज्म प्रोजेक्ट्स जैसे नियोम, सिंदाला द्वीप और रेड सी प्रोजेक्ट शामिल हैं। हालांकि ये सुविधा केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और प्रवासियों के लिए होगी। स्थानीय नागरिकों और आम सार्वजनिक स्थलों पर शराब अब भी प्रतिबंधित रहेगी। इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ललन पोस्ट ने एक्स पर लिखा, सऊदी अरब, जो अब तक इस्लामी सख्ती और शरीयत कानूनों के लिए जाना जाता रहा है, अब एक बड़े बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सरकार 2026 तक देश भर के करीब 600 टूरिस्ट डेस्टिनेशनों पर शराब की बिक्री की अनुमति देने की योजना बना रही है। ये कदम देश की पर्यटन नीति और वैश्विक छवि को नया रूप देने के प्रयासों का हिस्सा बताया जा रहा है। मंसूर आलम नाम के यूजर ने लिखा, दौरे कयामत यही सब होगा। मेरे नबी ने फरमाया कि अरब में शराब जिना आम हो जाएगा, अरब के लोग अय्याश हो जाएंगे। एक और यूजर ने लिखा, शराब को बढ़ावा देकर वैश्विक छवि को नया रूप। शराब पीने वाले के कदम ही सही नहीं उठते तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे उठाया जा सकता है। मोहसिन महराज नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, पहले मंदिर बनाए, मूर्ति पूजा की इजाजत दी, फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट कराए जिनमें औरतों ने डांस किया, और अब शराब की भी इजाजत दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ पैसों के लालच में पवित्र धरती को किस हद तक ले जाएंगे। अल्लाह ने इन्हें दुनिया की हर नेमत दी है, लेकिन अब ये और ज्यादा की हवस में खुद अल्लाह से लड़ाई करने निकल पड़े हैं। अब इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। हैरानी नहीं कि पैगंबर मोहम्मद ने नज्द के लिए कभी दुआ नहीं की। ये लोग मुसलमान बनकर छिपे हुए थे, लेकिन हकीकत में है नहीं। आपको बता दें कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल चुकी हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी बुराई नशा है। चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, बहुत से लोग नशे की लत में फंसे हुए हैं। इस्लाम में नशा करने वाली हर चीज को सख्ती से मना किया गया है। कुरान में कहा गया है कि अपने हाथों से खुद को बर्बादी में मत डालो। हजरत आयशा से एक हदीस के मुताबिक मोहम्मद साहब ने कहा कि हर नशा देने वाली चीज हराम है, चाहे वो भांग हो, अफीम, चरस, शराब या कोई और नशीली चीज। इस्लाम में सब हराम है। इस्लाम के आने से पहले अरब में लोग शराब को आमतौर पर पीते थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो कुरान में शराब की हानियों और उसकी सख्त मनाही का जिक्र आया। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।